रेडार एक्सपर्ट के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने सुना होगा कि अमेरिका ने फ़लाँ कंट्री पे टैरिफ लगा दिया, इतने परसेंट फ़लाँ कंट्री पे लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये टैरिफ क्या है? क्या ये वाक़ई इतना ज़रूरी है? ये क्यों लगाए जाते हैं? और इसके असरात ममालिक पे क्या हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की ये अचानक टैरिफ पॉलिसी क्यों आई? उसे क्यों अचानक टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं? क्या वाकई अमेरिका बहरान में है? इस फैसले का तरक्की पजीर ममालिक पे क्या असर पड़ सकता है? इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका किसी बड़े क्राइसिस में है? क्यों अचानक इतने बड़े स्टेप अमेरिका ने लेने शुरू कर दिए? मईशत की ज़ुबान में बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन अमेरिका में अभी भी नॉर्मल लेवल पर है। फिर भी अमेरिका ने अचानक 10% या इससे ज़्यादा टैरिफ हर इंपोर्ट पर लगा दिए। ट्रंप ने इसे इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर का नाम दिया और कहा कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ हम समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और मईशत में कैसे किरदार अदा करता है। ट्रेड डेफिसिट एक तिजारती खसारा है। ये उस वक्त होता है जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से ज़्यादा चीज़ें खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है और कम चीज़ें बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका 100 अरब डॉलर की अशिया दरामद करता है यानी इंपोर्ट करता है और सिर्फ 50 अरब डॉलर की अशिया बरामद करता है यानी एक्सपोर्ट करता है, तो 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा होगा यानी 50 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट होगा। इसका मतलब है कि मुल्क से ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा दबाव मईशत पर आता है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है जो मुल्क की सिक्योरिटी और इकॉनमी के लिए ख़तरा है। लेकिन बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि फ़ैसला बगैर सोचे समझे और काफ़ी बेतरतीबी से लिया गया है। नाज़रीन, चूँकि आप जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसका हर फैसला पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है। इसीलिए अमेरिका को बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा शायद नहीं किया। अब इस ऐलान के फ़ौरन बाद क्या हुआ? दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हिल गई, स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। इन्वेस्टर्स के ट्रिलियंस डॉलर डूब गए और दुनिया एक बड़े नुकसान से दो चार हुई। यहाँ तक कि खुद अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी हिलकर रह गई और यही वजह है कि थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये कोई समझदार ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये प्योर पैनिक और बेतुकी लड़ाई है। आप चंद एक से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप सब से नहीं लड़ सकते, आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। और जाहिर है कि ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है कि एक तो ये टैरिफ बहुत ज़्यादा है और ये एक बगैर सोचे समझे लगा दिया गया है। अमूमन ये दो ममालिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टैरिफ लगाते हैं ताकि किसी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि अगर इसमें एक को फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान भी हो रहा होता है। ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका सब पे टैरिफ लगाए और बदले में कोई इस पर टैरिफ ना लगाए। ये सीधी सीधी एक बदमाशी है जो अमेरिका करना चाहता है, लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क इस पे राज़ी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एकतरफा फ़ैसला है। दरअसल अमेरिका की मईशत के अंदर मसाइल काफ़ी पुराने हैं, बजट खसारा बढ़ रहा है, हुकूमत का कर्जा जीडीपी से भी ज़्यादा हो चुका है। जीडीपी यानी मजमूई मुल्की पैदावार एक मुल्क की मईशत का कुल साइज़ ज़ाहिर करता है। ये इस मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली तमाम अशिया और खिदमात की माली कदर को ज़ाहिर करता है। अमेरिका का जीडीपी 2024 के इख्तिताम पर तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका का मुल्की कर्ज तकरीबन 36 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अमेरिका का मुल्की कर्जा इसके जीडीपी से ज़्यादा है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क अपनी मईशत की पैदावार से ज़्यादा कर्ज ले रहा है, जो मुस्तकबिल में मालियाती दबाव का सबब बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में माइल्ड रिसेशन आ सकता है, यानी इन्फ्लेशन 5% तक जा सकती है।
इन्वेस्टर्स में बेयकीनी की सूरत हाल है और फेडरल रिजर्व शायद इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये यूरोप की स्टॉक मार्केट के मुकाबले में पहले 85% ज़्यादा महंगी थी। यानी अगर यूरोप में एक शेयर 100 रुपए का था तो यूएस स्टॉक मार्केट में वही शेयर 185 रुपए का मिलता था। लेकिन अब यह फ़र्क कम होकर 54% रह गया है। इससे साफ पता चलता है कि यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो यूएस स्टॉक मार्केट अभी और 20% तक गिर सकती है। यानी इन्वेस्टर्स को भी अब सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई थी और अब ये नॉर्मल लेवल की तरफ आ रही है। टैरिफ एक तरह का टैक्स ही होता है जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट की गई अशिया पर लगाया जाता है। अमेरिका का टैरिफ लगाने का मकसद अपना तिजारती खसारा कम करना है, अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। एक तो पहले ही तरक्की पजीर ममालिक की एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम होती हैं और उस पर भी टैरिफ लगने के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने इसे प्रेसिडेंशियल टैरिफ का नाम दिया है। तो अमेरिका को इसे ज़रूर सोचना समझना चाहिए और ज़रूर इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। आप दुनिया को ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने एक नया महाज़ खोल दिया है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स परेशान हैं। ट्रिलियंस डॉलर डूब चुके हैं। वहीं कुछ थिंक टैंक ट्रंप के इस फैसले को दलेराना इक़दाम करार दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है। रेडार एक्सपर्ट के दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या अमेरिका को इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। क्या इसका कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल निकल सकता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।